अयोध्या में मंदिर बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और विद्या जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो वहाँ रहकर आए हैं, वहाँ का माहौल जानकर आए हैं। तो उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही है वहाँ पर। तो विद्या जी ये बताइए कि अयोध्या में इस फैसले के बाद क्या ऐसा बदलाव आया जो आपने वहाँ देखा, आपने वहाँ महसूस किया? देखो सोनल, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में अब एक ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। एक ज़मीन की लड़ाई थी जो लंबे वक्त से कोर्ट में लड़ी जा रही थी और वो लड़ाई ख़त्म हो गई है। हालांकि अयोध्या की अगर आप बात करें तो अयोध्या में कभी ये लड़ाई दिखी नहीं। मतलब चाहे वहाँ पर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, लोग जो अयोध्या में रहने वाले हैं उनकी ज़ुबान पर राम होता है, उनके मन में राम है और हर कोई ये चाहता है वहाँ पे और चाहता था कि यहाँ पर राम मंदिर बने। तो वो क्लियर हो चुका है। अब वहाँ का माहौल बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्या लोगों की भावनाएं वहाँ पर बदल रही हैं? लोग कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसे पहले सोच रहे थे। लेकिन देखिए वहाँ चीज़ें कैसे बदल रही हैं। अब अयोध्या को एक नया रूप देने की कोशिश हो रही है। राम की पैड़ी जो आकर्षण का केंद्र है, जो हम दीपोत्सव में हम देखते हैं जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, लाखों दिए जलाए जाते हैं। इस बार 5.5 लाख के करीब दिए जलाए गए थे। हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। राम की उस पैड़ी को बहुत सुंदर तरीके से अब बनाया गया है। आधा तो बन चुका है, आधे से ज़्यादा बन चुका है, बल्कि थोड़ा सा रह गया है। और अभी शाम को जब आप वहाँ पर जाएंगे तो एक वहाँ पर शांति का माहौल तो होता ही है, क्योंकि अयोध्या है तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे लाइटिंग होती है, वहाँ की जो इमारतें हैं वो रंग दी गई हैं, उस पर जब लाइट्स पड़ती हैं तो एक मनोरम सा दृश्य आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अयोध्या के सरयू नदी से राम की पैड़ी की तरफ एक नहर की तरह निकाला गया है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि घाट बनाने के लिए पानी निकाला गया। तो पानी पहले भी आता था लेकिन आगे जाकर पहले पानी रुक जाता था। अब उस पानी को एक रास्ता दे दिया गया है। तो अब ये हुआ है कि वहाँ पर पानी बहता हुआ दृश्य है, सामने लाइटिंग है और राम नाम का भजन वहाँ पर माइक में लोग गा रहे हैं, खुद लोग गाते रहते हैं, माइक में भी चलता रहता है। सरयू का जो पूरा तट है, बहुत लंबा तट है, उसको अब साफ सफाई कर दिया गया है, उस पर वहाँ पर घाट बना दिया गया है। तो ये पूरा जो वहाँ का दृश्य है अब नया है। यानी कि अब ये सब बदल गया है, अब ये सब नया है। अब जो भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि शाम को सरयू के तट पर बैठ जाएं थोड़ी देर। वो राम की पैड़ी पर जो अलग अलग घाट बने हुए हैं उनमें कुछ और घाट नए जोड़े जा रहे हैं। सरकार की तरफ से वो सब काम चल रहा है, निर्माण का कार्य चल रहा है अभी भी। तो लोग वहाँ पर पहुँचकर बड़ा सुकून महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फैसले के बाद आप ये कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अब हर कोई ये महसूस करने लग गया है कि अब प्रभु श्री राम जो हैं वो टेंट से निकलने वाले हैं। किस दिन निकल जाएं, कब निकल जाएं, इसका फैसला थोड़ा हो सकता है कि आने वाले दिनों में तय हो जाए और पता लगे कि कब होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है वहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और मैं सोनल बताऊँ, वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी चीज़ें बहुत बदली हैं। पहले क्या था कि अयोध्या में कोई ऐसी बात होती नहीं थी, पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे। अमूमन जितने रहते हैं बड़े त्यौहार पे या कोई भी इवेंट हो तो वहाँ पर पुलिस वालों की संख्या बढ़ जाती थी। इस वक्त फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था बड़ी पुख्ता है वहाँ पर। हर किसी को जांच पड़ताल के बाद ही अयोध्या में आने दिया जाता है। अब अयोध्या को आप अयोध्या, मैं अगर कह रहा हूँ कि बहुत जांच पड़ताल अयोध्या में है तो सिर्फ वो अयोध्या जो है वहाँ, फैज़ाबाद जो है वो बहुत बड़ा है। हालांकि वो नाम बदल चुका है, जो ज़िला है वो अयोध्या हो चुका है, लेकिन फैज़ाबाद का इलाका जो है वहाँ पर इस तरह की चेकिंग। लेकिन खास अयोध्या में अगर आप घुसेंगे तो वहाँ पर चेकिंग भी होती है। तो ये सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन लोग परेशान नहीं हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ पर। तो चलिए, बात तो थी कि फैसले की जो आपने बताया, बट ये मैं जानना चाहती हूँ कि फैसले के बाद अब ये बात आई कि राम मंदिर के डिज़ाइन के बारे में और कितना वक्त लगेगा उससे बनने में, क्योंकि लोग बहुत उत्साहित है ये जानने के लिए कि डिज़ाइन क्या होगा मंदिर का और कितना वक्त लगेगा मंदिर बनने में। जी, नागर शैली के तहत उसे बनाया जाएगा, ऐसी भी बातें चल रही हैं। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है कि जो ट्रस्ट बनेगा वो ट्रस्ट क्या तय करता है। हालांकि वो ट्रस्ट वही तय करेगा जो आम जनभावना है, जो वहाँ के साधु संत सोचते हैं। ये लोग पहले से मानकर चल रहे हैं, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को आप एक ट्रस्ट का गठन करें, तो वो ट्रस्ट बनाया जाएगा और वो ट्रस्ट ही ये तय करेगा कि ये मंदिर जो है वो कैसे बने, इसका प्रारूप क्या हो, इसका स्वरूप क्या हो। लेकिन आप सोनल जानती हैं, आपने टीवी पर भी देखा होगा, तैयारी तो पहले से है। सोचिए ज़रा कि
वहाँ पर लोग 30 साल से बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, राम की भक्ति में लीन हैं। आप सोचिए 30 साल जीवन का इतना महत्वपूर्ण वक्त अगर कोई वहाँ पर दे रहा है तो उसने बड़े सपने संजोए हैं अपनी आंखों में। और वो सपने संजोने वाले लोग कौन हैं? वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं जो पत्थर ला रहे हैं, वहाँ के जो साधु संत हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो महंत हैं, वहाँ पहुँचने वाले जो भक्त हैं, और करोड़ों भक्त हैं जो वहाँ पहुँचते हैं, मंदिरों में जाते हैं। लेकिन अभी उनको जब प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए जाना होता है, रामलला के दर्शन के लिए जाना होता है, तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचकर जब टेंट में प्रभु श्री राम को देखते हैं तो उनका मन बड़ा खिन्न हो जाता है। उनको लगता है कि जिस श्री राम की वजह से हम लोग दिवाली मनाते हैं, तमाम पर्व मनाते हैं, जिस पर इतना खुशी और उत्साह मनाते हैं, वो प्रभु श्री राम टेंट में हैं। तो अब मंदिर में प्रभु श्री राम होंगे। मेरी कई लोगों से बात हुई सोनल, मैं आपको बताऊं तो जब दर्शन करके लोग आ रहे थे, मैं वहाँ क्योंकि खड़ा था, लोगों से मेरी खूब बात होती थी, तो लोग बताते थे कि सर अब इस बार तो आए हैं हम लोग और टेंट में दर्शन करके जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अगली बार हम जब आएंगे तो हम प्रभु श्री राम का दर्शन मंदिर में करके जाएंगे। और भव्य मंदिर होगा, ऐसा मंदिर होगा जैसा मंदिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। ये लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो मंदिर ऐसा होना चाहिए, ये लोग सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये तो उम्मीद है ही सबको कि राम मंदिर बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत बने। और विद्या जी, और आपने क्या ऐसा वहाँ पे नया देखा जो एकदम, क्योंकि अयोध्या पहले अलग था और अब बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ऐसा क्या नयापन और आपको देखने को मिला है? लोगों की उम्मीदें नई हैं, लोगों के सपने नए हैं। लोग सोच रहे हैं कि अब ये अयोध्या एक नए रूप में जब बसेगी अयोध्या और नजर आएगी अयोध्या, तो इस अयोध्या में एक विकास की उम्मीद भी लोगों में है कि नया विकास होगा, अब बहुत कुछ नया होने वाला है। ऐसे वहाँ के लोग जो हैं वो उम्मीद पाले बैठे हैं, और होगा भी क्यों नहीं। देखिए, एक तो सरकार का पूरा फोकस है। योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दर्जनों बार वहाँ का दौरा कर चुके हैं, तो ये एक बड़ा मतलब प्रभाव डालता है जब खुद मुख्यमंत्री का फोकस हो कोई स्थान या कोई शहर या कोई इलाका। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है, जो पुनर्निर्माण का काम है, जो नए निर्माण का काम है, उस सब का खाका पहले से तैयार है और उस सब पर काम चल रहा है। अब खुश कौन से लोग हैं, किन लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, कौन लोग वहाँ के हैं जो नए सपने संजोए बैठे हैं, जिनकी उम्मीदें नहीं हैं। देखिए, वहाँ पर कोई ढाबा चलाने वाला है, कोई रेस्टोरेंट चलाने वाला है, कोई माला फूल की माला बेचने वाला है, कोई वहाँ पर प्रसाद बेचने वाला है, और इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पर, अब उनके लिए उम्मीदें नहीं हैं। क्योंकि उनसे जब मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि पहले भी लोग आते थे लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं आते थे। अब जब ये इतना बड़ा फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला आया है, 500 साल का जो एक विवाद था वो अब खत्म हो चुका है, तो अब अयोध्या के लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ जब नया होगा, जब लोग आएंगे बड़ी संख्या में, ना हिंदुस्तान से आएंगे बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग आएंगे, तो फिर उन लोगों के इनकम का एक नया जरिया पैदा होगा, एक नई जिंदगी उन्हें मिलेगी, एक नया तौर तरीका होगा, और पूरे शहर को भी अलग तरीके से बसाने का प्लान चल रहा है। तो ऐसे में और मैं ये कह सकता हूँ सोनल कि आज से 3 से 4 साल के बाद जब कोई भक्त वहाँ पर जाएगा, आपका जाना होगा, मेरा जाना होगा, तो अयोध्या आपको एक नए रूप में नजर आएगी। ऐसी अयोध्या नजर आएगी जैसा हमने शायद सपने में ही सोचा था। तो अयोध्या में ये सब कुछ नया होने वाला है, और इसलिए वहाँ के लोगों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी हुई हैं, खासतौर से वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं। बिल्कुल, और विद्या जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बार एकता की मिसाल देखी गई है। जितने भी लोग थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सबके तरफ से एक एकता की मिसाल देखी गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में हम लोगों ने देखा कि सौहार्द और एकता और खुशी सब लोगों ने मिलकर इस बार मनाया है इस फैसले के बाद। लेकिन अयोध्या की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, वहाँ पे सब राम के भक्त हैं। मैं वहाँ ऐसे, और कोई भी जाता है तो मिलता है। मैं तो ख़ासतौर से वहाँ गया था तो मैंने देखा, उन लोगों से मैंने बात की। अब सोचिए, कोई उसके पिताजी की मौत हो चुकी है, उसके दादा की मौत हो चुकी है, फूल की दुकान लगा रहे हैं कितने सालों से, वो फूल की मालाएं ला रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए। ऐसे वहाँ पर आपको अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो एकता का जो मिसाल है, उसके ऐसे ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि आप कई बार सोचेंगे कि टीवी पे हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम अखबारों में क्या पढ़ते हैं, लोग किस तरीके से बयान देते हैं। अयोध्या से बाहर है सब कुछ। देखिए, लोगों की राजनीति अलग, लोगों की बातचीत अलग, अपने अपने एजेंडे अलग, लेकिन अयोध्या में ये आज कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है जो हम एक बार फिर से देख रहे हैं। क्योंकि ये इस बात की आशंका थी कि जब फैसला आएगा तो क्या होगा, तो पूरी दुनिया को अयोध्या ने और पूरे देश ने
ये दिखा दिया है कि देखिए हम सब साथ मिलकर रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं। हम एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, एक दूसरे के जश्न में शामिल होते हैं, और बात जब प्रभु श्री राम की हो तो फिर तो वहाँ कोई कहने वाली बात ही नहीं होती। सोनल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।